ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 62वीं कक्षा न्याय दर्शन के तृतीय अध्याय का प्रथम आह्निक हम देख रहे हैं और इसमें आत्मा की परीक्षा चल रही है कि आत्मा क्या है, शरीर आदि इंद्रिय आदि से भिन्न है अथवा शरीर आदि का संघात यही आत्मा है। तो इस विषय में हमने पीछे 11 सूत्र तक देख लिया था। अब इसी विषय में और आगे चर्चा चल रही है। 12वें सूत्र की भूमिका है पृष्ठ संख्या 308। अनुमीयते च अयम देहादि संघात व्यतिरिक्त चेतना इति, कि ये चेतन देहादि संघात से व्यतिरिक्त है, अतिरिक्त है, भिन्न है। ये अनुमीयते, अब अनुमान किया जा रहा है। अनुमान करते हैं, अनुमान प्रमाण का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ युक्ति देंगे, हेतु देंगे, उसके आधार पर सिद्ध कर रहे हैं। तो ये अनुमान किया जाता है। कैसे? तो हेतु दिया इन्होंने 12वें सूत्र में, इंद्रियांतर विकारात, दूसरी इंद्रिय में विकार आने से, विकार मतलब परिवर्तन आ जाने से, जिस इंद्रिय से जाना है उससे भिन्न इंद्रिय में परिवर्तन आने से ये पता लगता है कि अंदर प्रतिसंधान करने वाला कोई है। देखिए कैसे करते हैं। कस्यचित अम्ल फलस्य गृहीत रस साहचर्ये रूपे गंधे वा, अल्प विराम, किसी अम्ल फल का, खट्टा फल है उसका, और उसको उसके रस के साथ साथ उसके रस का ग्रहण किया और रस के साथ साथ उसका रूप और गंध भी ग्रहण हुआ। रस ले रहे थे तो उसकी गंध भी आई और रूप भी हमारे को दिखाई दे रहा है, हाथ में लिया, देख रहे हैं, खा रहे हैं, खट्टे फल को खाया। फिर केनचित इंद्रियेण गृह्यमाणे, फिर उसको किसी एक इंद्रिय से गृहीत किया। एक इंद्रिय या तो नेत्र से, रूप की दृष्टि से, और या तो गंध से, नासिका से, गंध की दृष्टि से। हमने 3 चीजें देखी। उसका रस चखा था, उसको नेत्र से देखा था, और उसकी गंध का हमें पता किया। 3 विषय उसके पता लगे थे। और अब उसको या तो हमने देख लिया और या उसकी गंध आ गई हमारे को। तो केनचित इंद्रिय, किसी एक से, गृह्यमाणे, या 2 से भी कह सकते हैं, भिन्न इंद्रिय होनी चाहिए। रसनस्य इंद्रियांतरस्य विकार अल्प विराम। तो रसना इंद्रिय में विकार आ जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा। मुंह में पानी आ जाता है भोजन को देख करके। अच्छा भोजन है उसको देख करके और उसकी गंध को देख करके मुंह में पानी आ जाता है। और खट्टी चीजों में तो पानी आया हुआ देखा होगा आपने। इमली जैसी खट्टी चीज हो और इतनी खट्टी चीज फिर से देखी या हुई तो मुंह में से इतना पानी आ जाता है कि बाहर भी निकल जाता है, छोटे छोटे बूंद के रूप में मुंह में पानी आ जाएगा। तो इंद्रियांतर क्यों कहा इन्होंने? ये भिन्न इंद्रिय है। हमने देखा था नेत्र से, लेकिन पानी आया मुंह में। हमने गंध ली थी नासिका से, लेकिन पानी आया मुंह में। भिन्न इंद्रिय में जो ये परिवर्तन आया है, ये इस बात का द्योतक है कि अंदर कोई एक प्रतिसंधाता है, जोड़ने वाला है। नहीं तो एक इंद्रिय, यदि प्रत्येक इंद्रिय चेतन होती तो एक इंद्रिय के द्वारा जो जाना गया है तो दूसरी इंद्रिय में विकार नहीं आना चाहिए, उसके कारण से परिवर्तन नहीं आना चाहिए।
तो कहा गृह्यमाणे रसनस्येन्द्रियांतरस्य विकारः। कैसे होता है वो? रसनानुस्मृतौ, रसानुस्मृतौ, रस की स्मृति होने पर। हमने देखा, देखते हुए मुंह में पानी कैसे आ गया? तो उसके रस की स्मृति हो गई हमारे को, खट्टे रस की। तो जैसे खट्टे रस को चखते समय पानी आ गया था, ऐसे ही खट्टे रस की स्मृति से भी मुंह में पानी आ जाता है। तो रसानुस्मृतौ, रस की स्मृति होने पर रसगर्धी, रस की जो इच्छा करने वाला है, गर्धा करने वाला है, गर्धा मतलब चाहना, तीव्र इच्छा करने वाला, सबको नहीं आएगा। जिसको वो खट्टा अच्छा लगता है उसको ही आएगा मुंह में पानी, सबको नहीं आएगा। नींबू का या इमली का और कोई भी ऐसी खट्टी चीज हो, या तो दूसरे भोजन का भी, मीठे भोजन का भी मुंह में जो पानी आता है वो सबको नहीं आएगा। जिसको वो पसंद नहीं है, जिसको उसकी रस की इच्छा नहीं है, उसको नहीं आएगा। भले ही कितने पकवान बनते रहो, सुगंध आती रहो, उसकी इच्छा ही नहीं है तो उसको मुंह में पानी नहीं आएगा। रसानुस्मृतौ रसगर्धी प्रवर्तितः, रस के को जो चाहने वाला है आत्मा, जो कि प्रवर्तित होता है, प्रवृत्त होता है, रसगर्धी प्रवर्तितः, उसके द्वारा प्रवर्तित प्रेरित दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते। दंतोदक, ये जो मुंह में पानी आता है इसको दंतोदक बोलते हैं। वो लगता है जैसे दांतों में से पानी निकल के आ रहा है, दांतों के आसपास इधर उधर से आता है ना पानी, जीभ के नीचे से आता है, तो इसको दंतोदक बोल रहे हैं। दंत का उदक, दांत में से पानी जैसे आ रहा हो। दंतोदक संप्लव भूत, संप्लव मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है ना, अभी संप्लव तो मुंह में पानी की बाढ़ आ जाती है, क्योंकि वैसे सामान्य पानी तो हमेशा ही रहता है, गीलापन तो हमेशा ही रहता है, सूखने लगेगा तो हमारे को ठीक नहीं रहता है, प्यास लगती है या तो अनुकूल नहीं आता है। तो थोड़ा पानी तो रस तो हमेशा ही रहता है। ये पानी की बात है, दंतोदक का संप्लव हो जाता है। यहाँ के हिसाब से यहाँ बाढ़ आ जाती है, यहाँ काफी आ जाता है। दंतोदक संप्लव भूतो गृह्यते, कौन? विकारो गृह्यते, विकार को लेंगे, विकार, दंतोदक संप्लव भूतो विकारो गृह्यते, विकार गृहित हो जाता है। तस्य इंद्रिय चैतन्य अनुपपत्ति ही, तस्य मतलब तस्य विकारस्य, इंद्रियांतर में जो विकार है इसकी इंद्रिय के चैतन्य मानने पर अनुपपत्ति हो सकती है, यानी असिद्धि होगी। यदि इंद्रिय को चेतन मानेंगे, प्रत्येक इंद्रिय अलग अलग चेतन है, तो ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? न अन्य दृष्टम अन्य है स्मरति, ये हेतु है। दूसरे के द्वारा देखा हुआ का दूसरा स्मरण नहीं करता है। जैसे आप और हम एक के देखे हुए का दूसरा स्मरण नहीं कर सकता है, ऐसे ही यदि सब इंद्रियां अलग अलग चेतन हो, तो जिस इंद्रिय ने देखा है या जिस इंद्रिय ने सूंघा है वो चेतन है, लेकिन जिह्वा भी तो अलग से चेतन है, उसमें पानी नहीं आना चाहिए। इंद्रियांतर से, भिन्न चेतन से अन्य के देखे हुए का अन्य स्मरण नहीं कर सकता है, और बिना स्मरण हुए पानी नहीं आएगा। इससे पता लगता है इंद्रियांतर का विकार होता है, इंद्रिय चैतन्य में हो नहीं सकता, यानी अंदर प्रतिसंधाता चेतन कोई ना कोई है। तो पूर्व पक्षी को तो खंडन करना ही है, आप तो नहीं कर सकते खंडन, इसका क्या खंडन करोगे? खंडन कर सकते हो, भले ही उठपटांग खंडन करे, लेकिन करेगा, कुछ ना कुछ करेगा। तो दिमाग चला रहा है ना, नहीं इसका तो क्या खंडन हो सकता है, लेकिन कोशिश करके नहीं, कुछ ना कुछ खंडन करना है इसका। तो पूर्व पक्षी कहता है 13वें सूत्र में, ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात्, जो स्मृति है उसके तो स्मर्तव्य विषय वाला होने से। स्मर्तव्य कौन है? जैसे रस का स्मरण कर रहा है वो स्मर्तव्य है। तो स्मर्तव्य विषय, उसका स्मरण करने के कारण से स्मृति आ जाती है। कहते हैं स्मृति नाम धर्मो निमित्ताद उत्पद्यते। स्मृति नाम का जो धर्म है वो कैसे उत्पन्न होता है? निमित्त से उत्पन्न होता है, निमित्त से उत्पन्न होता है। बिना निमित्त के स्मृति नहीं आएगी। वो निमित्त बाहर का भी हो सकता है, बाहर का कोई चीज हमने देखी और उसको देखते ही हमें कुछ और याद आ गया, उसके संबंधित बातें याद आ गई, उसको छोड़ दीजिए। यहाँ निमित्त का मतलब है संस्कार के रूप में लीजिए कि स्मृति नाम का जो धर्म है वो निमित्त से, संस्कार से उत्पन्न होता है, बिना संस्कार के नहीं हो सकता है। संस्कार था, और तस्याह स्मर्तव्यो विषय है, उस स्मृति का विषय क्या है? वो जो स्मर्तव्य, स्मरण करने योग्य है, वो विषय होता है, और वो है रस। विषय
तत्कृत इंद्रियांतर विकारो, ये जो इंद्रियांतर में विकार हो गया है वो उस स्मर्तव्य विषय के कारण से हुआ है, आत्मा के कारण से थोड़ा ना हुआ है। सिद्धांति ने कहा था आत्मा के कारण ही स्मरण हो पाता है, वो कह रहा है कि आत्मा के कारण से नहीं, जो स्मर्तव्य विषय है रस के कारण से इंद्रिय में विकार आया है, तो आत्मा से हटा दिया उसने। यानी मुंह में पानी आया तो किस लिए आया? रस के कारण से ही तो आया। रस का स्मरण आया इसलिए आया ना, इसमें आत्मा को मानने की क्या जरूरत है? स्मर्तव्य जो विषय है उसके कारण से मुख में पानी आया है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तत्कृत इंद्रियांतर विकारो न आत्मकृता इति। इसका उत्तर सिद्धांति देता है 14वां सूत्र, तदात्म गुण सद्भावात अप्रतिषेध। तत् उसके, उसके मतलब स्मृति के, आत्मगुण सद्भावात, आत्मा का गुण वाला होने से, ये स्मृति तो आत्मा का गुण है, आत्मगुण सद्भावात अप्रतिषेध, आपका जो खंडन है वो नहीं होगा। भाष्य देखिए, तस्याह आत्मगुणत्वे सती कर लीजिए, इसको तीसरा है सती, स को पहले ती को बाद में, उसके यानी स्मृति के आत्मा का गुण होने पर, तस्य आत्मगुणत्वे सती सद्भावात अप्रतिषेध आत्मना, सद्भाव होने से, यानी उस स्मृति का सद्भाव होने से, स्मृति होती ही तब है जब आत्मा का गुण माना जाए, यदि आत्मा का गुण नहीं माना जाएगा तो वो स्मृति हो ही नहीं पाएगी। अप्रतिषेध आत्मना, इसलिए अप्रतिषेध यानी आत्मा का प्रतिषेध नहीं हो सकता, आत्मा तो है। खोल रहे हैं इसको, यदि स्मृति आत्म गुण, जब स्मृति को आत्मा का गुण मानेंगे तभी एवं सती, ऐसा होने पर ही स्मृति रूपपद्यते, स्मृति उत्पन्न हो पाती है। अल्प विराम, नान्य दृष्टम अन्य स्मरति, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। यह हेतु है इसका कि बार बार बोलते हैं इसको कि अन्य का, अन्य के द्वारा देखा हुआ अन्य स्मरण नहीं करता है, अन्य के देखे हुए को अन्य स्मरण नहीं करता है। इंद्रिय चैतन्य तु नाना कर्तिकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, अगर आप इंद्रिय को चैतन्य मानोगे तो, पूर्व पक्षी के मत को करते हुए कह रहे हैं इंद्रिय चैतन्य मानने पर तो नाना कर्तिकाणाम, नाना भिन्न भिन्न कर्ता हैं जिसके, क्योंकि अलग अलग विषयों का कर्ता अलग अलग इंद्रिय मानी जाएगी उसमें, वो नाना कर्तिक होगा। तो इंद्रिय के चैतन्य होने पर तो भिन्न भिन्न कर्ताओं वालों का विषय ग्रहणानाम, जो विषयों का ग्रहण होता है, विषय ग्रहण, ग्रहण मतलब ज्ञान, विषयों का जो ज्ञान है उनका भिन्न भिन्न कर्ताओं के द्वारा जो विषयों का ग्रहण ज्ञान हुआ है उनका अप्रतिसंधान, वो आपस में जुड़ नहीं सकते। जैसे हमारे विषय एक दूसरे से नहीं जुड़ते हैं, ऐसे भिन्न भिन्न इंद्रियों के विषय भी आपस में जुड़ेंगे नहीं। और अप्रतिसंधान एवं विषय व्यवस्था अनुपपत्ति ही, और जब अप्रतिसंधान होगा वो जुड़ेंगे नहीं, तो विषयों के व्यवस्था, विषय की व्यवस्था की अनुपपत्ति यानी असिद्धि हो जाएगी। विषय की व्यवस्था क्या है? एक तो स्मृति के रूप में विषय की व्यवस्था है कि मैंने जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, जिसको देखा था उसी को छू रहा हूं, ये व्यवस्था मान लीजिए, या स्मृति से जुड़ करके व्यवस्था मान लीजिए, ये एक व्यवस्था है ना, नियम बन रहा है। तो बोले अगर इंद्रिय के चैतन्य होने पर नाना कर्तृक विषयों का ग्रहण माना जाएगा तो प्रतिसंधान नहीं हो सकता, और अप्रतिसंधान होने पर विषय की व्यवस्था की अनुपपत्ति होगी। हमें यही नहीं पता लगेगा कि जिसको हमने देखा था उसी को छू रहे हैं, या जिसको छुआ था उसी को देख रहे हैं, ये हमें पता नहीं लग पाएगा। एकस्तु चेतनो अनेकार्थदर्शी भिन्न निमित्त पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति, एक चेतन है, एक अस्तु चेतन है, वो एक ही होना चाहिए, अनेकार्थदर्शी, लेकिन अनेक विषयों को जानने वाला है स्वयं ही। भिन्न निमित्त, कैसे अनेक अर्थ? जो कि भिन्न भिन्न कारणों से जाने गए हैं, भिन्न भिन्न निमित्तों से, भिन्न भिन्न इंद्रियों से जाने गए हैं, ऐसे उन अनेक अर्थों को पूर्व दृष्टम अर्थम, जो कि पहले देखा गया है भूतकाल में, उसको स्मृति स्मरण करता है। एकस्य अनेकार्थदर्शिनो दर्शन प्रतिसंधानात् स्मृते आत्मगुणत्वे सति सद्भावो विपर्य अनुपपत्ति। तो एकस्य, एक के, वो एक आत्मा कैसा है? अनेकार्थदर्शी, अनेक अर्थों को देखने वाला है, जिसको अनेकार्थता को पीछे पंक्ति में कहा इन्होंने, अनेक अर्थों को देखने वाला है, और उनके दर्शन के प्रतिसंधान से, उसके ज्ञान के जुड़ जाने से
स्मृति है आत्मगुणत्व सती, स्मृति के आत्मा का गुण होने से, इससे ये सिद्ध हुआ कि स्मृति आत्मा का गुण है। सद्भाव, स्मृति को जब आत्मा का गुण मानेंगे तभी सद्भाव, स्मृति का सद्भाव हो पाएगा। सद्भाव के बाद अल्प विराम। दर्शन प्रतिसंधानात सद्भाव, दर्शन का प्रतिसंधान होने पर स्मृति का भी सद्भाव यानी विद्यमानता होती है। क्यों, कब? स्मृति है आत्मगुणत्व सती, स्मृति के आत्मा का गुण मान लेने पर, नहीं तो नहीं होगी। विपर्य च अनुपपत्ति, विपर्य का मतलब है कि जब स्मृति को आत्मा का गुण नहीं माना जाएगा, इंद्रिय का गुण माना जाएगा, तो अनुपपत्ति, स्मृति की असिद्धि हो जाएगी, स्मृति नहीं हो सकती। आगे कहते हैं स्मृत्याश्रया प्राणप्रताम सर्वे व्यवहारा, पूर्ण विराम। स्मृति के आश्रित ही सभी प्राणियों के, प्राणधारियों के सर्वे व्यवहार, सारे व्यवहार होते हैं। हमारे जितने भी व्यवहार होते हैं वो स्मृति के आश्रित होते हैं, जितने भी व्यवहार होते हैं। कोई एक ऐसा व्यवहार बता सकते हो जो कि हमारी स्मृति पे आश्रित नहीं होता है? कोई ऐसा व्यवहार सुबह से लेकर शाम तक या कोई भी जिसमें स्मृति नहीं हो? लगाओ दिमाग, कोई ऐसा व्यवहार हो सकता है? बच्चे के पैदा होते ही रोना। बच्चे का पैदा होते ही रोना। रोना, ठीक है, इसको कह सकते हैं कि भाई उसने, लेकिन उसने कोई व्यवहार तो किया नहीं उस तरह से। इनका मतलब है कि हम किसी से भी व्यवहार करेंगे, दूसरे से, किसी दूसरे से व्यवहार करेंगे। वो छोटा सा बच्चा है, वो भी कोई ना कोई व्यवहार करेगा, ये मेरी माँ है। हाँ, सपने में जाकर के किसी को पीटना, तो सपना तो है ही स्मृति के कारण से। हम चलते हैं दिन में तो रात को भी चल रहे हैं अंदर। और किसको पीटा था आपने? अच्छा, क्यों पीटा था उसको? वो तो अलग बात है, होश नहीं है, लेकिन पीटा अभी आपको याद आ रहा है ना कि मैंने पीटा था सपने में चल के। हाँ, सपने में चल करके, वास्तव में चल करके। अच्छा अच्छा, वास्तव में चल करके पीटा। चलो, तो लेकिन ये तो पता है ना हमारे को कि हमारे को पीटना है किसी को। पीटने से क्या होता है? हम कब पीटते हैं किसी को? किसके प्रति पीटने का व्यवहार करते हैं? ये पीटने की जगह पे उसको दुलार करके भी तो आ सकता था। वो पीटा ही क्यों उसको? कुछ ना कुछ तो मन में होगा ना भी हमें इसको पीटना है और इसको दुलार देना है। इस बच्चे को पीटना है, इसको दुलार देना है। क्यों? कुछ ना कुछ तो होगा वहां पर। और इसको आप कहो तो कि ज्ञात अवस्था में, वो अज्ञानता में कुछ भी हो जाए। व्यवहार में जब भी हम करते हैं, कुछ भी व्यवहार करते हैं, तो कुछ ना कुछ स्मृति होती है। सुबह उठेंगे तो भी स्मृति होगी, उठते ही स्मृति नहीं होती है। हम उठते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? मंत्र पाठ दिखाई देता है। स्मरण आता है। नहीं, उठते ही आपको ये तो पता लगता है कि मैं अपने कमरे में उठाऊं, ये पता लगता है ना। तो इस कमरे को जैसे ही हमने देखा, कमरा है मेरा, ऋषि उद्यान है, अजमेर है, ये स्मृतियां नहीं आ जाती? कहूं घर पे तो नहीं हो, ऐसी तो ना हो जाता है? नहीं, कमरे में उठते ही तो एकदम स्मृति तो आई जाती है कि मैं कहां पर हूं। हैं? ऊंचे उठ गए? अच्छा। वो योग दर्शन का भी सूत्र है वैसे तो, समाधि प्राप्त लोगों के लिए स्मृति परिशुद्ध हो, स्मृति की परिशुद्धि हो जाती है पूरी, अब तब केवल वर्तमान पे केंद्रित हो जाता है। लेकिन चलो, आप कोई व्यवहार ऐसा बता भी दो, लेकिन हर प्राणी स्मृति के आधार पर चलता है। दिन भर में आप देखो हमारे सैकड़ों हजारों व्यवहार होंगे जिसमें स्मृति काम कर रही होगी, बच नहीं सकते, इतनी व्यापक है। तो स्मृत्याश्रया प्राणभृताम सर्वे व्यवहारा, प्राणियों के व्यवहार सारे स्मृति पर आश्रित होते हैं। आगे आत्मलिंगम, इसके बाद में जो पूर्ण विराम है वो हटा दीजिए। उदाहरण मात्रम इंद्रियांतर विकारयति, ये जो इंद्रियांतर विकार है ये आत्मा के लिंग यानी लक्षण के रूप में उदाहरण मात्र है। एक बात कही है, केवल एक बात कही है।
तो लिंग का मतलब लक्षण कह सकते हैं आप, हेतु के रूप में कह सकते हैं या लक्षण कह सकते हैं। तो आत्मलिंगम उदाहरण मात्रम, ये जो आत्मा का लक्षण कहा गया ये उदाहरण मात्र है। क्या? इंद्रियांतर विकार, जो सूत्र कहा था इंद्रियांतर विकार है वो उसके लिए कह रहे हैं। यहां तक ये बात पूरी हो गई। अब दूसरी चीज प्रारंभ की जा रही है, अपरिसंख्यानाच स्मृति विषयस्य। इसको कुछ लोग वार्तिक मानते हैं, कुछ इसको सूत्र भी मानते हैं, लेकिन ये विषय आगे से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ पीछे अनुच्छेद से जुड़ा है ना, हमें ये इससे संबंधित नहीं है। यहां तक पीछे बात हो गई इति तक। आगे कहते हैं अपरिसंख्यानाच स्मृति विषयस्य, स्मृति के विषय का परिसंख्यान न करने के कारण से। पूर्व पक्षी ने जो खंडन किया ना, न स्मृति स्मर्तव्य विषयत्वात्, स्मृति का विषय क्या होता है? स्मर्तव्य विषय। मान लीजिए उसने रस का स्मरण किया तो स्मृति का विषय क्या होगा? आपको अपने घर का स्मरण हुआ, आपको अपनी माता जी का पिताजी का स्मरण हुआ, तो स्मर्तव्य विषय क्या होगा? वो व्यक्ति, माता पिता जो भी है। तो स्मृति का विषय क्या होता है? स्मृति में क्या विषय होता है? स्मृति का विषय क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। कोई एक उदाहरण ले लो, कोई एक उदाहरण ले लो। मान लीजिए आपको अपने घर का स्मरण आया। क्या स्मरण आ रहा है? घर याद आ रहा है ना? ठीक है, तो स्मृति का विषय इसमें क्या है? घर है। तो सिद्धांति कह रहा है कि अपरिसंख्यानाच स्मृति विषय से, स्मृति के जो विषय हैं उसकी पूरी गणना नहीं की, ऐसे पूरी गणना किए बिना खंडन कर रहा है। पूरी गणना किए खंडन कर रहा है। हम जब स्मरण करते हैं तो केवल वो उसी विषय का स्मरण नहीं करते, कई चीजों का स्मरण करते हैं, अनेक चीजों का स्मरण कर रहे होते हैं। वो भी आगे बताएंगे। तो कहा अपरिसंख्यानाच स्मृति विषयस्य, अपरिसंख्याय च स्मृति विषयम इदम उच्यते। स्मृति के विषय की पूरी गणना किए बिना, संपूर्ण गणना किए बिना ये कहा जा रहा है क्या? न स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वादित। ये 13वां सूत्र जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि बोले स्मृति, जिनकी स्मृति का जो विषय है उसकी पूरी गणना किए बिना आपने ये कह दिया न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादित, उस सूत्र को। तो कैसे? तब बताते हैं। ये यम स्मृति ही, ये जो स्मृति है, स्मृति कब होती है? अगृह्यमाणे अर्थे। जिस विषय का हम स्मरण कर रहे हैं वो भी गृह्यमाण नहीं है, अभी दिखाई नहीं दे रहा है, ज्ञात नहीं हो रहा है, परोक्ष है। उसमें हम क्या कहते हैं? जैसे इन्होंने संस्कृत में कहा अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम इति, मैंने इसको जाना था। आपको आया कि आपने अपने घर को देखा था, स्मरण आ रहा है? आपने अपने घर को देखा था, आप अपने घर में रहे थे, ऐसे। अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम, मैंने इसको जाना था। ठीक है, ये स्मृति का वाक्य हुआ ना, मैंने इसको जाना था। आगे देखिए, एतस्याह ज्ञात्री ज्ञान विशिष्टः पूर्व ज्ञातो अर्थो विषयो अल्प विराम। इसका विषय क्या है? ये जो वाक्य कहा अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम, मैंने उसको जाना था, इसका विषय क्या है? तो कहते हैं कि इसका, इस स्मृति का ज्ञाता और ज्ञान से विशिष्ट युक्त पूर्व ज्ञात जो अर्थ है वो विषय बना हुआ है। पहले जिसको जाना था, पहले जिसको जाना, मान लो कुतुब मीनार को देखा, वो पहले जिस विषय को जाना था वो पूर्व ज्ञात जो अर्थ है वो विषय बन रहा है। लेकिन कैसा? ज्ञाता और ज्ञान से युक्त होते हुए, ज्ञाता और ज्ञान से युक्त होते हुए वो ज्ञान स्मृति का विषय बनता है। कहा कि मैंने कुतुब मीनार को देखा था, ये स्मृति आई। तो स्मृति का विषय कौन है? कुतुब मीनार। लेकिन इसमें ज्ञाता भी जुड़ा हुआ है, किसने देखा था? ये भी तो स्मृति आई ना। क्या केवल कुतुब मीनार का ही स्मरण हुआ या अपना भी स्मरण हुआ कि मैंने देखा था? नहीं तो यूं कहते हैं ना कि उसने देखा था। मैंने कुतुब मीनार देखी थी, तो स्मृति का विषय कौन है? यद्यपि कुतुब मीनार है लेकिन ज्ञाता से
विशिष्ट है, ज्ञाता का भी स्मरण आ रहा है। आपने पूरे को गिना ही नहीं है, पूर्व पक्षी को कह रहा है सिद्धांति। तो ज्ञाता से विशिष्ट है और ज्ञान से भी विशिष्ट है कि मैंने कुतुब मीनार को देखा था, वो जो जाना था उस जाने हुए का स्मरण आ रहा है नहीं अभी। कुतुब मीनार का स्मरण आ रहा है या कुतुब मीनार को जो जाना था उसका स्मरण आ रहा है? कहते तो हम यही है कि कुतुब मीनार, मैंने कुतुब मीनार देखी थी, तो मेरा तो स्मरण हो ही रहा है, और जो मैंने देखी थी, जानी थी, उस ज्ञान का हमको स्मरण हो रहा है। और उस ज्ञान, वो ज्ञान चूंकि उस वस्तु से संबंधित है, इसलिए वो भी हमारे सामने। तो ज्ञान, यात्रा और ज्ञान से युक्त ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट पूर्व जातो अर्थो विषय न अर्थमात्रम, केवल विषय जो है वही स्मृति का आधार नहीं बनता है, और भी चीजें रहती हैं। अब देखिए एक वाक्य और बोलते हैं, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, मैंने उस अर्थ को जाना था। कोई भी अर्थ हो सकता है, ऋषि उद्यान को जाना था। ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, एक वाक्य। दूसरा वाक्य है असौ अर्थो मया ज्ञातः, ये वस्तु मेरे द्वारा जानी गई। दोनों में क्या अंतर है? ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, असौ अर्थो मया ज्ञाता, मैंने इसको जाना था, मेरे द्वारा उसको जाना गया। दोनों में क्या अंतर है? इस तरह भी कह दो, उस तरह भी कह दो। नहीं, मेरे द्वारा वो वस्तु जानी गई, तो इसमें भी करता तो मैं ही हूं। मैंने उसको जाना था, तब भी करता मैं ही हूं। एक में जानना प्रमुख है, प्रमुखता का भेद है। वो देखो किसकी प्रमुखता। नहीं, कर्तृवाच्य कर्मवाच्य है, ठीक है, तो इसमें प्रधानता कहां पर होगी? तो जब यह है ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, इसमें मैं पे जोर है, मैं कि अहम पे जो प्रथमांत है उसकी विशेषता है। और असौ अर्थो मया ज्ञाता है, ये अर्थ, ये वस्तु मेरे द्वारा जानी गई थी। अब ये उस अर्थ पे जोर है, मेरे पे जोर नहीं है। मया अब तृतीया हो गया है, वो कर्ण के रूप में चला गया, एक कर्ता के रूप में आ गया। विषय की प्रधानता क्या है, हम जो उसमें जोर किस पे आ रहा है? मैंने उसको जाना, मेरे द्वारा उसको जाना गया। आगे देखिए, अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, इस विषय में मेरे को ज्ञान हुआ था। मैंने इसको जाना था, मैंने कुतुब मीनार को जाना था, मेरे द्वारा कुतुब मीनार जानी गई, मेरा कुतुब मीनार के विषय में ज्ञान था। अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत, इस विषय में, कुतुब मीनार के विषय में मेरे को ज्ञान हुआ था। इति चतुर्विधम एतद वाक्यम, ये 4 प्रकार के वाक्य। कितने वाक्य आए? ज्ञातवान अमुम अर्थम, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, ये 1। असौ अर्थो मया ज्ञातः, ये 2। और अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत इति, ये 3। इस प्रकार से 4 प्रकार के ज्ञान हुए, 4 ज्ञान हुए, 4 वाक्य हुए। चतुर्विधम एतद वाक्यम। तो एक वाक्य ऊपर वाला लीजिए, प्रथम पंक्ति वाला, अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम इति। वहां से जाकर के 4 लेना पड़ेगा, नहीं तो 3 ही है यहां पर। वो पहले कह दिया उन्होंने, उस पर चौथी संख्या डाल दो। तो चतुर्विधम एतत् वाक्यम स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थकम, ये स्मृति के विषय को बताने वाला और समान अर्थ वाला है। समान अर्थ वाला मतलब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञे, 3 चीजें यहां पर रहती हैं। ज्ञाता, जानने वाले की भी स्मृति हो रही है हमारे को, मैंने जाना था, और जिसको जान रहे हैं ज्ञे, उसकी भी स्मृति हो रही है, और ज्ञान की भी स्मृति हो रही है। मैंने जाना था वस्तु, उसमें मतलब ज्ञान भी हमारे को साथ में स्मरण में आ रहा है। कभी हम कहते हैं नहीं, मैंने उसको देखा तो था लेकिन मैंने जाना नहीं था उसको, तो जाना था, उस ज्ञान की भी हमारे को स्मृति आ रही है। तो तीन चीजें यहां पर, सबके अंदर 3 चल रही है, लेकिन किसी में प्रधानता है। ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, इसमें ये ज्ञात्री प्रधान है, ज्ञाता की प्रधानता है। असौ अर्थो मया ज्ञातः, यहां पर अर्थ यानी वस्तु की प्रधानता है। और अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम, इस विषय में मेरे को ज्ञान है, यहां पर ज्ञान की प्रधानता है तीनों में तीनों।
लेकिन इसमें इसकी प्रधानता है। और अज्ञाशिषम अमुम अर्थम इति, इसमें कुछ लोग कहते हैं कि इसमें तीनों की प्रधानता है, ज्ञाता, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों की प्रधानता को ऐसा कहते हैं कुछ लोग। चलो जो भी है, लेकिन इसमें अलग अलग चीजें हैं। अब आगे कहते हैं सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानम जेयम च गृह्यते, इन सब जगह जहां जहां स्मृतियां हैं उसमें ज्ञाता, ज्ञान और जे तीनों की स्मृति हो रही है। जबकि हम अभी तक क्या समझते हैं, केवल जे की स्मृति हो रही है, जे की स्मृति हो रही है। इसलिए पूर्व पक्षी ने खंडन किया था अपरिसंख्याय, पूरी तरह सबकी स्मृति के विषयों की परिसंख्या गणना न करके एक अंश को देख करके उसी के आधार पर खंडन कर दिया था। तो कहा सर्वत्र खलु ज्ञाता ज्ञानम जेयम च गृह्यते। अब आगे कहते हैं अतः प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति ही तया त्रीणी ज्ञानानि एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधीयते। और जब किसी प्रत्यक्ष अर्थ में हमें स्मृति होती है, अभी तो पीछे बताया था अग्रहीय माने अर्थ है, अप्रत्यक्ष अर्थ में वस्तु सामने नहीं है और हमें स्मृति है। अब क्या कह रहे हैं, अतः प्रत्यक्ष अर्थ है, वस्तु हमारे सामने है और अब हमारे को स्मृति है। तो जो वस्तु सामने हो उसकी भी स्मृति आती है क्या? जो नहीं है उसकी स्मृति आती है, जो सामने है उसकी स्मृति आती है क्या? अष्टादही सुनानी हो तो स्मरण करके, बंद है तो स्मरण करके सुना रहे हैं, और सामने अष्टादही हो तो स्मृति आती है क्या? आ सकती है। हाँ, इस व्यक्ति को मैंने पहले तब देखा था, उसके साथ ये व्यवहार हुआ था, ये वो है, इनका नाम ये है, बहुत सारी बातें स्मरण आ जाती हैं उसकी। तो कहते हैं प्रत्यक्ष अर्थ या स्मृति ही, प्रत्यक्ष वस्तु में जो स्मृति होती है, तया त्रीणी ज्ञानानि एकस्मिन अर्थे प्रतिसंधीयन्ते, उसमें उसके द्वारा इस जो स्मृति होती है उस स्मृति के द्वारा तीन प्रकार के ज्ञान एक ही अर्थ में प्रतिसंधान कर दिए जाते हैं। ये जो तीन ज्ञान है कि मैंने इसको पहले जाना था, मैं भी जुड़ गया, सामने वाले को देख रहे हैं ना कि हाँ मैं मिला था पहले, मैं भी आ रहा है, वो वस्तु भी आ रही है, पहले मिले थे, और उससे संबंधित ज्ञान भी आ रहा है, वो तीनों वहां पर आकर के जुड़ जाते हैं। प्रतिसंधीयन्ते समान कर्तृकाणी, लेकिन इनका करने वाला एक ही है, ये विशेषता है, अलग अलग नहीं है। हमें स्पष्ट अनुभूति होती है कि मैंने ही देखा था और अभी भी वो ही मैं देख रहा हूं, तो ये तीनों का प्रतिसंधान हो जाता है वहां पर। समान कर्तृक है, न नाना कर्तृकाणी न अकर्तृकाणी, न तो भिन्न भिन्न करता है इसके, और न यूं कह सकते कि इसका कोई कर्ता नहीं है। कर्ता भी मानना आवश्यक है, अकर्तृक नहीं हो सकता, और नाना कर्तृक भी नहीं मान सकते, एक ही कर्तृक मानना होगा। तो किम तरही फिर क्या है, ये नाना कर्तृकाणी के बाद में पूर्ण विराम ले लीजिए। न नाना कर्तृकाणी न अकर्तृकाणी, ये पूछता है किम तरही, फिर कैसे हैं, तो बोले एक कर्तृकाणी, एक ही कर्ता के द्वारा किए गए ये ज्ञान है। आगे अद्राक्षम अमुम अर्थम, मैंने जिसको देखा था पहले, अमुम अर्थम यम एव एतर ही पश्यामी, जिसको कि मैं इस समय देख रहा हूं, जिसको मैंने पहले जाना था उसको ही मैं अभी देख रहा हूं। तो अद्राक्षम इति दर्शनम, अब इसमें कह रहे हैं कि मैंने देखा था, ये क्या है, दर्शन। मैंने देखा था, अद्राक्षम इति, अद्राक्षम मैंने देखा था, इसमें दो चीजें हैं। मैंने को तो छोड़ दो, मैं को तो छोड़ दो, लेकिन देखा था, इसमें दो चीजें हैं। एक तो दर्शन है, एक तो ज्ञान है, और ज्ञान संबित, और ज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है, ज्ञान का भी बोध हो रहा है। देखो, एक तो वो ज्ञान है कि मैंने उसको जाना था, उसका संबंधित जो ज्ञान है, और अभी मैं उस ज्ञान को जान रहा हूं, ये भी बोध हो रहा है। मेरे को अभी उसकी स्मृति हो रही है, ये भी ज्ञान है या नहीं है? उसको जाना था, उसका ज्ञान तो हमारे को हो ही रहा है, और ये भी तो साथ में है कि मैं उसको अभी उसकी स्मृति मेरे को आ रही है, उसके ज्ञान का भी ज्ञान हो रहा है या नहीं? या स्मृति हो रही है और हमें पता ही नहीं है कि स्मृति भी हो रही है? स्मृति हो रही है किस बात की? उस वस्तु की, और मैं उस स्मृति को अभी जान रहा हूं, ये भी ज्ञान साथ में है ना उसके। दर्शन और दर्शन का ज्ञान, दर्शनम दर्शन संविच्च न खलु असंविदिते स्वे दर्शने स्याद एतत् अत्राक्षमिति। और अगर अपने को देखो, इसको यूं करो, दर्शन और दर्शन संवित, दर्शन और दर्शन का ज्ञान,
एक तो ज्ञान, एक होता है केवल ज्ञान ज्ञान, और एक कहाँ देखा कैसे देखा, वो सब और चीजें भी वहां पर जुड़ जाती हैं। तो न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, अगर अपने को वहां पर नहीं जान रहा है, दर्शन संविद को ही ये खोल रहे हैं, स्वे दर्शने, अपना बोध अगर वहां पर नहीं है, न स्या दर्शने, न को इधर जोड़ेंगे, न स्याद एतत् अत्राक्षम इति। मैंने इसको जाना था, न खलु असंविदिते स्वे, स्वे का मतलब यहां पर सुदर्शन जी विषय करते हैं, स्वे दर्शने, उस विषय के जान लेने पर स्याद एतत् अत्राक्षम इति। अद्राक्षमिति दर्शनम दर्शन संविच्च न खलु असंविदिते स्वे दर्शने, अपने उस विषय के ज्ञान के बिना न स्याद, ये नहीं हो सकता है कि एतत् अत्राक्षमिति, मैंने इसको देखा था। आगे ते खलु एते द्वे जाने, ये दो प्रकार के ज्ञान है, द्विवचन में है ये, द्वे जाने, यमेव एतर ही पश्यामी इति तृतीयम ज्ञानम, जिसको मैं यमेव एतर ही पश्यामी, ये मैं जिसको जान रहा हूं, ये तीसरा ज्ञान है। अद्राक्षम में दो ज्ञान वहां पर हो गए पीछे, और जिसको जान रहा हूं ये तीसरा ज्ञान हुआ। एवं एको अर्थ त्रिभिर जानिर्युज्यमानो नाना कर्तिको न नाना, जो न अकर्तिको न नाना कर्तिका इति, नाना कर्तिका, यहां पर पूर्ण विराम ले सकते हैं, न नाना कर्तिका। इस प्रकार से एक ही अर्थ, एक अर्थ मतलब एक वस्तु, त्रिभिर जानिर्युज्यमाना, तीन ज्ञानों से युक्त होती हुई। इसमें तीन ज्ञान कौन से लिए? दर्शन, दर्शन संवित, और जिसको मैं जान रहा हूं अभी सामने वाला, ये तीन ज्ञान है। इनको से युक्त होते हुए ये न तो बिना कर्ता के हो सकती है, न भिन्न भिन्न कर्ता के हो सकते। किम कर्तरी एक कर्तिका, केवल एक ही कर्ता से हो सकती है। सोयम स्मृति विषयो अपरिसंख्याय मानो विद्यमान प्रज्ञातो अर्थ प्रतिषिध्यते। तो वो जो ये स्मृति का विषय है, स्मृति का विषय अपरिसंख्यायमान है, उसकी पूरी संख्या न करते हुए, विद्यमान यानी होते हुए, प्रज्ञातो अर्थ, जो सबके द्वारा जाना गया है उसको, वो कौन प्रज्ञात अर्थ है? आत्मा। प्रज्ञात अर्थ प्रतिषिध्यते, खंडित किया जा रहा है पूर्व पक्षी के द्वारा। पीछे जो कहा गया था ना, उसको उद्धृत कर रहा है कि इनकी पूरे को जाने बिना वहां पर खंडन किया जा रहा है। नास्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, आत्मा है ही नहीं, क्योंकि स्मृति के तो स्मर्तव्य विषय वाला होने से वो स्मर्तव्य विषय को देख लेती है, उसमें कौन सी आत्मा को मानने की जरूरत है? भाई नहीं, ये इतना सारा ज्ञान साथ में होता है, मैंने जाना ज्ञान है, वस्तु का ज्ञान है, उसका भी ज्ञान है, यानी ज्ञाता ज्ञान और वो विषय तीनों का होता है, और वर्तमान के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। इन सब का जो ये प्रतिसंधान है, ये आत्मा के होने की सिद्धि करता है। तो नास्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादित, पूर्व पक्षी का खंडन किया। आगे न चेतम स्मृति मात्रम स्मर्तव्य विषय मात्र विषयम वा, बोले ये जो है न च इदम, ये अहम अद्राक्षम, मैंने देखा, इसको कह रहे हैं। स्मृति मात्रम, ये केवल स्मृति मात्र नहीं है, और स्मर्तव्य मात्र विषयम वा, अथवा स्मर्तव्य विषय मात्र वाला भी नहीं है। न तो केवल स्मृति है, न स्मर्तव्य विषय वाला, दोनों चीजें। इदम खलु ज्ञान प्रतिसंधानवत स्मृति प्रतिसंधानम एकस्य सर्व विषयत्वात्, ये जो है ज्ञान के प्रतिसंधान के समान, जैसे अनेक ज्ञानों को हम जोड़ते हैं, जैसे कि हम पीछे देख करके आए कि ये इसका रूप है, ये इसका स्पर्श है, इन सबको हम एक के साथ में जोड़ लेते हैं, जैसे ज्ञान का हम प्रतिसंधान करते हैं, उसी के समान स्मृति का भी प्रतिसंधान होता है। प्रतिसंधानम एकस्य, एक का ही स्मृति का प्रतिसंधान होता है, क्योंकि वो सर्व विषयत्वात्, सभी विषयों वाला होता है। इंद्रियां तो एक एक विषय, नियत विषय वाली होती हैं, और आत्मा सब विषयों वाली यानी अनियत विषय वाली होती है। तो जैसे ज्ञान का प्रतिसंधान एक ही को होता है, एक ही का होता है, ऐसे ही स्मृति का प्रतिसंधान भी एक ही को होता है। इससे आत्मा की सिद्धि होती है। इसको खोल रहे हैं वार्तिक को, एको अयम ज्ञाता, ज्ञाता जानने वाला ये एक है, सर्व विषय सभी विषयों वाला है, सबको जानता है। स्वानी जानानी प्रतिसंधत्ते, और अपने समस्त ज्ञानों को आपस में जोड़ लेता है। अमुम अर्थम ज्ञास्यामी, इसको मैं जानूंगा,
ये है ना ज्ञान के प्रतिसंधान को बता रहे हैं। वार्तिक में क्या ज्ञान का प्रतिसंधान और स्मृति का प्रतिसंधान दो अलग अलग बातें कही। अभी पहले ये ज्ञान के प्रतिसंधान को बता रहे हैं कि ये एक ज्ञाता जो कि सब विषय वाला है अपने ज्ञानों को जोड़ता है। अमुम अर्थम ज्ञास्यामि, इस वस्तु को मैं जानूंगा, ये भविष्य का हो गया। अमुम अर्थम विजानामि, और इस अर्थ को वस्तु को मैं जान रहा हूं, ये वर्तमान काल का हो गया। और अमुम अर्थम अज्ञासिषम, इसको मैंने जाना था, ये भूतकाल का हो गया। अमुम अर्थम जिज्ञासमानस, इस विषय को जानने की इच्छा करता हुआ, चिरम अज्ञाता, और बहुत देर तक पूरा न जान करके, अध्यवस्यति अज्ञासिषमिति, और फिर निश्चय कर लेता है कि मैंने जान लिया है। जब हम किसी वस्तु को जानते हैं तो एकदम तो जान नहीं लेते। हमें कहा कि इसको जानना है, बहुत देर तक पूरा न जानते हुए, जानते धीरे धीरे अब हाँ इसको मैंने जान लिया। तो जैसे ये ज्ञान इस तरह से होता है, ज्ञान का प्रतिसंधान होता है, एवं इसी प्रकार स्मृतिरपि त्रिकाल विशिष्टाम सुस्मूर्षा विशिष्टाम च प्रतिसंधत्ते, इसी प्रकार स्मृति भी तीन कालों से विशिष्ट होती है और उसमें सुस्मूर्षा विशिष्ट है। सुस्मूर्षा कहते हैं स्मरण करने की इच्छा, जैसे जिज्ञासा है जानने की इच्छा, ऐसे सुस्मूर्षा का मतलब है स्मरण करने की इच्छा। तो स्मूर्षा से विशिष्ट ये जो स्मृति है इसका प्रतिसंधत्ते, प्रतिसंधान करता है कि मैंने स्मरण किया, मैं स्मरण कर रहा हूं, मैं स्मरण करूंगा, देर तक स्मरण करते करते, प्रयास करते करते अब मैंने इसको स्मरण कर लिया, यानी याद आ गया मेरे को। जानने की कोशिश, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, अगला सूत्र क्या है, अगला सूत्र क्या है, कोशिश करते 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 आ गया। संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे, अब ये पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है कि जो लोग अलग से तो कोई आत्मा को मानते नहीं है, केवल संस्कारों की संतति मात्र को मानते हैं। संस्कार जो है उसका प्रवाह केवल चलता चला जा रहा है क्षणिकवाद के अंदर। तो संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे, कोई कहे कि सत्व यानी आत्मा क्या है, वह संस्कारों का पुंज है और कुछ नहीं है, अनुभवों का पुंज है। आत्मा क्या है, संस्कारों का समूह है, अनुभवों का पुंज है बस। तो संस्कार संतति मात्रे तु सत्वे उत्पत्त्य संस्कारा स्थिरो भवंती अल्प विराम, उस पक्ष में क्या होगा, क्योंकि वो क्षणिकवाद है इसलिए संस्कार उत्पन्न हो करके नष्ट होते हैं, उत्पन्न हो करके नष्ट होते हैं, तिरोभूत हो जाते हैं। न अस्ति एकोपि संस्कारो यस्त्रिकाल विशिष्टम ज्ञानम स्मृतिम अनुभवेत, उनमें से कोई भी एक संस्कार नहीं है जो तीनों कालों से विशिष्ट ज्ञान को या स्मृति का अनुभव करे। अभी तो हम कर लेते हैं, लेकिन जिस पक्ष में वो संस्कार उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, उत्पन्न होते हैं नष्ट होते हैं, यही सत्व है, यही आत्मा है, तो वो कैसे स्मरण करेगा कि मैंने ज्ञान की दृष्टि से मैंने जाना था, जान रहा हूं या जानूंगा, स्मरण किया था, स्मरण कर रहा हूं और करूंगा, इसका वो कैसे कर सकता है, अनुभव नहीं कर सकता। न च अनुभव अंतरेण ज्ञान से स्मृतिश्च प्रतिसंधानम अहम मम चैति चोत्पद्यते देहांतर्गत, और अगर ये अनुभव नहीं किया है उसने तो ज्ञान का और स्मृति का दोनों का प्रतिसंधान जोड़ना, क्या अहम मम इति, ये मेरा है, ये मैं हूं और ये मेरा है, ये जो हमारे को संबंध जुड़ जाता है ये नहीं हो सकता देहांतर के समान। मैंने इसको जाना था, ये मेरी स्मृति है, ये सब नहीं हो सकते अगर केवल संतति संस्कार की संतति मात्र मानेंगे तो। अतो अनुमीयते, इससे ये अनुमान किया जाता है, अस्ति एकः सर्व विषय, तो एक है और सब विषय वाली यानी सभी विषयों को जानने वाली है, ऐसी वाला है ऐसा आत्मा। प्रतिदेहम, और हर शरीर में अलग अलग है, एक ही नहीं है, अद्वैत की तरह से नहीं कि भाई एक ही परमात्मा है, ब्रह्म है, वही सबके अंदर विद्यमान है, एक ही। प्रतिदेह में अलग अलग है। प्रतिदेहम स्वज्ञान प्रबंधम स्मृति प्रबंधम च प्रतिसंधत्ते, अपने ज्ञान के प्रवाह को, स्वज्ञान प्रबंधम ज्ञान के प्रवाह को, बहुत सारा जो हम जानते हैं, और स्मृति प्रबंधम च, और अपने स्मृति के प्रवाह को भी प्रतिसंधत्ते जोड़ता है। कौन जोड़ता है, एक सर्व विषय प्रतिदेहम, जो एक है सब विषय जानने वाला है, और प्रतिदेह में जो भिन्न भिन्न है वो इन सब का प्रतिसंधान करता है। यस्य देहांतरेषु वृत्ते अभावात न प्रतिसंधानम भवति, जिसकी देहांतर में व्यापार का अभाव होने से,
दूसरे देह में वो उसका व्यापार ही नहीं है, उसका अपना व्यापार तो अपने शरीर में है। तो देहांतर में वृत्ति का अभाव होने से न प्रतिसंधानम भवती, उसका स्मरण उसको नहीं होता। दूसरे का अन्य दृष्टम अन्य न स्मरति, उसी बात को यहां पर कहा। तो ऐसा करके इन्होंने कहा इति अष्टभी सूत्रई चक्षु अद्वैत प्रकरण, 8 सूत्रों से चक्षु के अद्वैत का प्रकरण हुआ। अद्वैत मतलब एक ही, वो पूर्व पक्षी का मत हुआ, पूर्व पक्षी का मत हुआ। यद्यपि देखो इसमें हमने और बहुत सारी चर्चाएं कर ली ना, और यहां पर इन्होंने 12वें सूत्र से तो फिर ले लिया था अलग से आत्मा का अनुमान करने के लिए। तो ये जो पंक्तियां लिखी हुई हैं ये भाष्य की नहीं है, वैसे लिख दी गई हैं। जो संपादन वगैरह करते हैं ना, उसमें कई बार इधर उधर भी हो जाता है, और अथवा कुछ हमारे को पता भी लग जाता है, कभी उसका सहायता भी मिल जाती है। तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। प्रणव का सभी को सदर अभिवादन। ओम शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।